कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के केस को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, रैली, नारेबाजी और डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। लोगों में और डॉक्टर्स में रेपिस्ट और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है। देश भर के लोगों का इस पर गुस्सा फूट रहा है और वो अपना विरोध जता रहे हैं। इसी मुद्दे पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने भी पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है और इंसाफ पर जोर डाला है। साथ ही फिल्म मेकर ने बंगाल की हालत पर भी बात की है। देखिए, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से ही बहुत बुरे हाल में था। अभी तो लगता है मुझे कोलैप्स हो गया है। और अगर कोलैप्स नहीं हुआ होता तो आप मुझे बताइए कि स्टेट की चीफ मिनिस्टर सड़क पे किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, यानी खुद के ही अगेंस्ट कर रही थी। वो ऐसा है कि जैसे पुलिस सड़क पे आ जाए और चोरों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। और किसी ने मुझसे बोला सीबीआई के अगेंस्ट कर रही, तो सीबीआई तो भारत की है ना भाई, इसी देश की, उसमें बंगाल इंक्लूडेड नहीं है क्या? बंगाल का अलग पासपोर्ट लगता है? या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं? एक्चुअली मुझे किसी ने बोला भी था बंगाल में कि यहाँ पे भाई साहब 2 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक यहाँ का। जब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में गया था, बड़ी दादागिरी से बोला था एक लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ने मेरे को, हम नहीं मानते आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। पर एनीवे दैट्स समथिंग एल्स। आज आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोलैप्स नहीं किया होता तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसको उठाया है, उसके अगेंस्ट डिफेंस ही नहीं है कोई। सबसे पहले तो डायरेक्टर का को प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया गया बाइज्जत। कोई ऐसा कर सकता है क्या? आप खुद देखिए गिल्ट कहां कहां पे छुपा हुआ है अपने आप। इसके लिए कोई आपको लॉ का एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। उसको किया गया, मतलब इमीडिएटली उसको कवर अप करने की कोशिश की गई। उसके बाद लड़की के मां बाप को झूठ बोला गया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इशू उठाया, मैंने अभी डिटेल नहीं पढ़ा है, पर आई नो फॉर श्योर कि जो पोस्टमार्टम का उनने जो इशू उठाया है कि सुबह पता चला कि एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ है। चलिए रेप नहीं पता हो, पर ये मर्डर हुआ ही तो पता है। जो लॉ है वो मेरे ख्याल से ऐसा कहता है कि 2 घंटे के अंदर ये जो अननेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ है, उसमें 2 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम होना चाहिए। ओके, और रिपोर्ट बननी चाहिए। और उसका एक नंबर इशू होता है, शायद उसको यूडी नंबर बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है मेरे ख्याल से, यूडी नंबर। लेकिन इस केस में पता चला सुबह, पोस्टमार्टम हुआ शाम को और एफआईआर हुई रात को। आप खुद सोचिए ये क्यों हुआ। इसका मतलब कि इसको कवर अप करने की कोशिश की गई, किसी तरह से बॉच अप द एविडेंस। उसके बाद अगले दिन जो प्रोटेस्ट हुई, ये संभव ही नहीं है कि इतने सारे हजारों लोग आए और पुलिस को पता ही ना। और कल हम जा रहे थे तो हमारी जान ले रखी थी कि भाई आप यहां नहीं चल सकते, वहां नहीं चल सकते, इतनी पुलिस खड़ी थी। हाई कोर्ट से हमको परमिशन लेके मुझे चलना पड़ा कल। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी नॉलेज थी तो वहां पे प्रोटेस्ट किसने की? मुझे उससे मतलब नहीं है कि तो इंसान ने, तो पुलिस किस लिए थी? दूसरा, बात बात पे पुलिस कमिश्नर जो गुस्सा हो रहे हैं, इसका मतलब गिल्ट एविडेंट है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि ये बंगाल, कलकत्ता के बाहर अगर इंडिया में कोई कुछ भी इस केस के बारे में लिख रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर की जा रही है, उन्हें लीगल नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, ट्विटर में उनके ट्वीट्स डिलीट करवाए जा रहे हैं, यूट्यूब से वीडियोस गायब करवाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर और पुलिस कर रही है। क्यों कर रही है भाई? हम क्या इंडिया, ये क्या अलग कंट्री है क्या? वो बच्ची हमारी नहीं है क्या? हमारा कोई लेना देना नहीं है क्या? वंदे मातरम हम नहीं बोलते क्या? ये जो एक बंगाल को भारत से अलग तरह से देखने का जो एक पूरा गेम, पॉलिटिकल गेम यहां जो शुरू किया गया है कि बाकी इंडिया अलग है, हम अलग हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस चीज है। इसको पूरी तरह कवर अप किया गया। और लास्ट में जब चीफ मिनिस्टर खुद सड़क पे उतर आई तो मैं कन्विंस हो गया कि हां, इसमें गिल्ट तो डेफिनेटली किसी का है, कुछ कवर अप है, कोई पीछे कॉन्स्पिरेसी है। और ये जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है।